ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नुमा शाम का योग हम सब के आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। आज की मुरली हम चर्चा करेंगे। उसके पूर्व वर्तमान समय भारत में नवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत में एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। हमारे भारत के बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति, जिसने भारत का नाम जन जन तक पहुंचाया है, कुछ लोगों ने सुना होगा। भारत के महान सपूत श्रीमान रतन टाटा जी आज अपना भौतिक देह का त्याग किए और उसका आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, और ये ऐसे उद्योगपति थे जिनके दिल में सदैव भारतीयों के लिए बहुत प्यार था। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा क्या लेना देना, लेकिन आप सबको बता देना चाहता हूं, जिन लोगों ने भी भारत के विकास में और भारत के नाम रोशन करने में मदद किया है, बाबा भी ऐसी आत्माओं को याद करते हैं। सदैव बाबा मुरली में 2 उद्योगपति को याद करते हैं। मालूम है ना कौन कौन? कौन कौन माताएं बताओ। मुरली में बाबा 2 उद्योगपति को याद करते हैं, बिरला और दूसरा टाटा बिरला, है ना। बाबा कहते हैं ना टाटा बिरला। तो वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, उनका नाम, उनके नाम से एक शहर बसा है जमशेदपुर। और उन दिनों, वो बहुत पहले की बात है, जब उनके दादा भारत में उद्योगपति स्थापित किए थे, लोहा कारखाना भारत का पहला। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि उस शहर में कई बार जाना हुआ। हमारे सामने विजय भाई बैठे हैं। झारखंड, जो वर्तमान समय झारखंड है, पहले बिहार में थे, उस झारखंड में एक शहर है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर बसाया उसी ने ही, और स्टेशन का नाम है टाटा नगर। तो जमशेद जी नसरवान जी टाटा, तो पूरा बहुत औद्योगिक घराना उनका रहा है जी, 1907 में जी। और ये जो बॉम्बे में जो आप समुद्र के किनारे ताज होटल सुना होगा नाम, ताज होटल, तो वो ताज होटल भी उसी ने स्थापित किया था, क्योंकि उसके पीछे भी एक कहानी है। एक होटल में वो नाश्ता करने या भोजन करने गए होंगे अंग्रेज जी, हाँ, विदेश में गए थे, तो वहां इनके साथ रंग भेद किया गया। मतलब बहुत ऐसा दिखाया गया कि भाई ये आप लोगों के लायक नहीं है, यहाँ अंग्रेज लोग या बड़े लोग आते हैं। तभी उसके मन में संकल्प आया कि मुझे भारत में ऐसा होटल बनाना है जिसमें लोग देश विदेश के लोग आएंगे जी, नीचे झुकाएंगे। हाँ जी, हाँ, और उसमें काम करवाया उन लोगों को। तो ये सुंदर स्टोरीज है। और वो आजीवन कुमार रहे रतन टाटा जी। और जब जब भी भारत में कोई ऐसे संकट आता था, तो भारत सरकार को मदद करते थे। आज भी मैं थोड़ा न्यूज में देख रहा था, कोरोना काल में उसने कितना करोड़ों रुपया सरकार को मदद किया। और जब भी ऐसा कोई विपदा आती थी भारत में या देश में, तो उसमें ऐसे उद्योगपति भारत में हुए हैं जिसने बहुत मदद किया। तो जितने भी भारत में, चाहे बिजनेसमैन, चाहे पॉलिटिकल लीडर, फिल्म इंडस्ट्री वाले, आज सब भारत में पूरा शोक मग्न उसके ऊपर मना रहे हैं। तो मेरा एक संकल्प था विजय भाई कि हम सब भी 1 मिनट, है ना, उस आत्मा को खड़े होकर के श्रद्धांजलि देंगे। 1 मिनट बस। हाँ,
ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने मुरली में विशेष हम सबको जो शिक्षा दी है कि खुशी का सदैव क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए। खुशी एकदम हमारे अंदर उछलते रहना चाहिए। है? कौन खुश रहेंगे? बाबा ने कहा आज कौन खुश रहेंगे? जो चलते फिरते याद में रहेंगे। तो खुशी का आधार क्या है? याद है ना। तो जितना जितना हम प्यारे बाबा को याद करेंगे हमारे चेहरे से वो खुशी दिखाई देगी, क्योंकि याद से पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, और वो शक्ति हमारी खुशी को बढ़ाती है। दूसरी बात, आज बाबा ने संग के ऊपर बहुत ध्यान खिंचवाया। किसका संग नहीं करना चाहिए? हाँ जी, जो बाबा को याद नहीं करते और जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है ना। जिनकी बुद्धि इधर भटकती है उनका संग नहीं करना चाहिए। उनके संग रह करके उनके अंग से भी हमारा अंग नहीं लगना चाहिए। अगर अंग लगेगा तो हमारी बुद्धि भी वो भटका देगा, है ना। साकार बाबा जब थे तो बाबा किसी को भी आपस में मिलकर बैठने के लिए नहीं कहते थे, आपस में जुड़कर, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है। तो संग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसलिए बाबा के बच्चों को अच्छे लोगों का, अच्छे ज्ञानियों का, अच्छे योगी लोगों का ही संग करना चाहिए। मुझे एक छोटा सा कहानी याद आ रहा था जब मुरली सुन रहा था सवेरे, कि संग का कितना प्रभाव पड़ता है। एक महात्मा थे, वो महात्मा अपने शिष्य के साथ जंगल में गुजर रहे थे, घनघोर जंगल। सिर्फ वो महात्मा जी थे, उनके साथ उनका शिष्य था। बहुत दूर जंगल में जाने के बाद सामने से एक दहाड़ता हुआ शेर आ रहा था। शेर आ रहा था तो वो तो महात्मा जी अपने भगवान की याद में मगन में जा रहे थे, लेकिन उनके जो शिष्य था वो थोड़ा डरपोक प्रवृत्ति का था। वो डर रहा था कि ये तो सामने से शेर आ रहा है, लेकिन ये महात्मा जी ना भागने का प्रयास कर रहा है, ना कहीं छुपने का प्रयास कर रहा है। इतने में शेर दहाड़ते दहाड़ते सामने आ गया। तो जो शिष्य था वो अपने को बचाने के चक्कर में झाड़ में चढ़ गया ऊपर। और जैसे वो शिष्य झाड़ में चढ़ गया, वो महात्मा जी ने क्या किया, भगवान की याद में बैठ गया, परमात्मा की याद में बैठ गया और बैठा रहा भगवान की याद में। शेर आया उनके नजदीक और उसको चारों तरफ चक्कर लगाया, उसको सूंघा, कुछ नहीं किया। 3-4 बार चक्कर लगा करके थोड़ी देर वहीं वो भी बैठ गया शेर। और कुछ क्षण के बाद वो फिर वापस जंगल में चले गए। ऊपर से सब देख रहा था। कौन देख रहा था? उसका शिष्य। वो बेचारा डरपोक था, कहीं मेरे को ना खा ले, गिर गए तो बहुत। और डंगाली को अच्छे से पकड़ रहा था। जब शेर चला गया तो नीचे उतरा। उसके बाद फिर उसका जो गुरुजी थे वो भी ध्यान से नीचे आए। अब दोनों आगे बढ़े। बहुत दूर जाने के बाद एक जंगली कुत्ता आ रहा था। तो जंगली कुत्ता आ रहा था तो महात्मा जी कहते हैं, बेटा एक छोटा सा डंडा देना। तो जंगल तो था ही, वहां एक लकड़ी पड़ा हुआ था, लकड़ी को दिया। महात्मा जी ने उस डंडे से उस कुत्ते को भगाया। कुत्ता भाग गया। फिर आगे गए तो उसका जो शिष्य था उसने कहा, महात्मा जी मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। बोलो बेटा, क्या उठ रहा है प्रश्न? कहा, महात्मा जी आपने जब शेर आया तो आपने ना उसको भगाने का प्रयास किया, ना खुद भागने का प्रयास किया, लेकिन जब कुत्ता आया तब आप उसको भगाए, ऐसा क्यों? क्या जवाब दिया होगा? हाँ जी, भगवान की याद में था। और सच तो बात है ना, शेर आया तब उसने भगाया नहीं, लेकिन कुत्ता आया तो उसको भगाया। महात्मा जी ने क्या जवाब दिया? हाँ जी, डरपोक शिष्य का संग था। उसने कहा, देखो जब मेरे सामने शेर आया तो मेरे साथ भगवान था, क्योंकि याद में बैठा था ना, वो ध्यान में बैठा था। अब जब कुत्ता आया तब तुम थे, है ना, उसका शिष्य था ना साथ में। तो हम सबको भी इस ज्ञान मार्ग में, बाबा के ज्ञान में चलते चलते संग का बहुत ध्यान देना चाहिए।
अपने आसपास ऐसे लोगों के संग में रहें जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सदैव सहायक रहे, ज्ञान योग की बातें करें, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, इधर उधर की बातें। बाबा घर में भी कई ऐसा होते हैं ना, परिवार है तो इतना बड़ा परिवार है, यहां भी सब प्रकार के लोग होते ही हैं, लेकिन हमें अपना ध्यान रखना है कि मैं किस लिए यहां पर आया हूं। मुझे उन्हीं आत्माओं का संग करना है। जैसे कमरे में एक माता से मैं पूछा, माता जी आज अमृत बिला योग किए? बोले भाई जी उठ तो गई थी लेकिन मेरे बगल वाली सो रही थी ना, तो उसको देख करके मैं भी सो गई। अब सो गई तो नींद लग गई, तो सीधा 5 बजे नींद खुली। किसको देखा उठते ही? उठते ही किसको देखा? माता जी को देखा, जो सोई उसको देखा, है ना। हो सकता है वो उठ गई होगी बाद में, आप सो गए और आप देख करके सो गए। तो बहुत महत्व है हमारे जीवन में संग का। और दूसरी बात, आज बाबा की मुरली में बहुत सुंदर एक प्रश्न था ना, 2 प्रश्न था ना मुरली में आज। दूसरा प्रश्न था, मनुष्य आत्माएं कब पछताएंगे? जब उन्हें पता चलेगा कि भगवान इन्हों को पढ़ाने आया है। सबको पता जी, उनको लगेगा कि हमने मिस कर दिया। देखो पूरी दुनिया में, भारत में क्या पूरे संसार में बाबा के बच्चे इसी में तो लगे हैं ना। सबको पता चल जाए, सबको पता चल जाए भगवान आया है, भगवान आया, भगवान आया है। आखिर एक न एक दिन पता चल ही जाएगा। बहुत पहले बात है ना, आपने सुना होगा वो गणेश जी दूध पिया, गणेश जी दूध पिया, गणेश जी दूध पिया, सब पिलाने लग गए। माउंट आबू आ गए थे विजय भाई, है ना। हम लोग भी गए थे, किसी को तो कहीं पिला, हमारा दूध पिया ही नहीं वो गणेश जी। और 5 मिनट के अंदर पूरे विश्व में पता चल गया कि गणेश जी भारत में दूध पी रहे हैं, है ना। कई लोग अपने अपने घर का दूध खाली कर दिया, कईयों का पिया, कईयों का नहीं पिया। 5 मिनट के अंदर पूरे भारत में पता चल गया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो भगवान आ गया है, ये भी पता सबको पता पड़ेगा, है ना। एक मंदिर था पहाड़ों के ऊपर, बहुत बड़ा मंदिर, विशाल 100 एकड़ में फैला हुआ था। उसमें 100 सन्यासी रहते थे, 100 सन्यासी। जंगल के ऊपर, जंगल के बीचों बीच जंगल में बहुत बड़ा पहाड़ के जैसे था, उसमें मंदिर था। तो उस मंदिर में पुजारी लोग अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करते थे। कुछ लोग शहरों में, गांव में जाकर के लोगों को ज्ञान देते थे। हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बनी हुई थी। एक दिन रात को एक पुजारी को स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कि हमारे मंदिर में कल शाम को 4 बजे भगवान आ रहा है। वो सब सुबह उठा, उसने सब बड़े महात्माओं को, साथ वालों को, सबको बताया कि मैंने ऐसा सपना देखा है कि हमारे मंदिर में कल भगवान आ रहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है। सबने मीटिंग किया कि भाई हमारे घर में, हमारे मंदिर में भगवान आ रहा है, क्या करना चाहिए। तो कहा भी मंदिर की सफाई कर दो पहले। तो अभी दिवाली आ रही, तो अपने अपने घरों क्या करते हैं लोग, सफाई करते हैं। तो कहा मंदिर की पूरी सफाई करो। किसी ने कहा मैं सफाई करने में लग जाऊंगा, कुछ लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने भगवान आएगा तो उसके लिए भोग बनाना पड़ेगा। सदगुरु आ रहे ना, बाबा को भोग लगाते हैं, तो भोग बनाना पड़ेगा। तो कहा मैं अभी से मौन व्रत होकर के भोग बनाऊंगा भगवान के लिए। किसी ने कहा मैं तो एकदम तपस्या करूंगा, मेरे को भगवान से दृष्टि लेना है, पावर लेना है, शक्ति लेना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एकदम मौन रह करके तपस्या करूंगा, है ना। शांति होने बाबा का दिन होता है तो क्या करते हैं, मौन रखते हैं, साइलेंस रखते हैं। कई लोग अपना अपना साधना करते हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं मानने वाले थे। कुछ लोग ऐसे भी थे, कह रहे कोई ऐसा सपना, कोई सपना तो सपना है, कोई भगवान आता है क्या। कुछ लोगों ने नहीं माना, तो सब तैयारी शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने मंदिर की सफाई करना शुरू कर दिया, कुछ लोग भोग बनाना शुरू कर दिए, कुछ लोग उसमें से तपस्या करना शुरू कर दिए। अब 2 बज गया, 3 बज गया, भगवान का आने का टाइम क्या था, 4 बजे। बाहर निकल के देख रहे हैं, भगवान 4 बजे का टाइम है, रथ में आएगा, नहीं आया। 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया। अब उसमें से भी कोई पॉजिटिव सोचने वाले लोग थे। कुछ लोगों ने उसमें कहा कि कोई बात नहीं, हमारा दिन अच्छा बीत गया, साइलेंस में रहे, आज एकदम शक्ति का अनुभव हुआ। कुछ लोगों ने कहा चलो भाई इस बहाने मंदिर की सफाई हो गई, बहुत दिन से सफाई नहीं हुई थी, जगह जगह जाले वाले लगे थे, सब साफ हो गया। कुछ लोगों ने कहा चलो इस बहाने भगवान के नाम से भोग बन गया। अब थके मांदे थे, दिन भर सब तैयारी कर रहे थे, रात को 10 बजे सब सो गए। ठीक 2 बजे
वो जो रात को सपना देखा था उसने फिर उठ करके बोलता है, उठो उठो, भगवान आ रहा है, भगवान आ रहा है, मुझे रथ की आवाज आ रही है, उठो दरवाजा खोलो। तो कुछ लोगों ने कहा कि कल बेवकूफ बनाया था, आज मत बना, सो जा चुपचाप। एक दिन बना दिया तुमने बेवकूफ। कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। भगवान जी आए, रथ से नीचे उतरे, मंदिर तक आए, लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद था। भगवान वापस गए, रथ में बैठ करके वापस चले गए। जब सुबह 4 बजे मंदिर का दरवाजा खोला गया तो भगवान के चरण कमल के निशान कहां तक था? मंदिर के दरवाजे तक था। भगवान आए और भगवान चले गए। यही होने वाला है। लोगों को पता चलेगा कि ये जो साधारण लोग जो रोज मुरली सुनते थे, रोज ओम शांति में जाते थे, रोज हम हर साल माउंट आबू जाते थे, ये साधारण नहीं है। इनको भगवान ने पढ़ाया है, ये भगवान की स्टूडेंट है, ये सबको पता चलेगा, है ना। तो हम सब साधारण नहीं है, साधारण नहीं। आज देखो, आज सुबह का मैं संदेश सुन रहा था बाबा का नीचे। जब संदेशी वतन में गई तो सब बाबा के साथ मम्मा बैठी थी। सुना है संदेश? आप लोगों नहीं सुने होंगे। आज सुबह का संदेश, जब संदेशी गई वतन में, बाबा बैठे थे, बाबा के साथ मम्मा बैठी थी, और मम्मा के साथ सब दादियां बैठी थी। बड़ी दादी, जानकी दादी, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, गुलजार दादी, सब दादियां बैठी थी और बाबा के साथ चिट चैट कर रहे थे। बाबा सबको याद दिला रहे थे, देखो बच्चे, तुम्हारा ही सब यादगार है। जो 9 देवियों की पूजा हो रही ना, जो 9 दिन तक पूजा होती है ना भारत में सब जगह, हमारे बाबा के बच्चे भी कई जगह चैतन्य देवियों की झांकी लगाते हैं। तो बाबा सबको याद दिला रहे थे, ये तुम बच्चों का यादगार है। आज कभी ना अष्टमी है, गौरी, माँ गौरी पार्वती के लिए कहते हैं। ऐसी भक्ति में कहावत है कि पार्वती ने इतनी तपस्या किया, इतना तपस्या किया धूप में, कि उनका जो वर्ण था, उनका जो शरीर था, एकदम काला पड़ गया था। लेकिन उसकी इच्छा थी, मुझे भगवान मिले, मुझे भगवान मिले। तो शिव जी प्रकट होकर के उनको दृष्टि दिया। तो दृष्टि दिया तो उनका जो वर्ण था, उनका जो चेहरा का काला रंग था, वो गोरी हो गई। इसलिए आज माँ गौरी के रूप में या माँ उमा के रूप में मनाते। रोज की दिन का महत्व है। कलयुग के अंत में जब हम आत्माएं एकदम काली हो जाती है, तमो प्रधान हो जाते हैं, तब भगवान इस सृष्टि जगत पर आकर के हम सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, दृष्टि देते हैं, वरदानी बोल बोलते हैं, हमको रोज पढ़ाते हैं। इससे हम सबकी आत्मा क्या बन जाती है? काले से गोरा बन जाता है ना। 2 दिन के बाद दशहरा मनाएंगे 12 तारीख को। रावण, कई बार बाबा याद करते हैं ना, जब रावण को जलाते हैं, लेकिन रावण क्या होता है? हर साल बड़ा हो जाता है, हर साल और बड़ा हो जाता है ना। तो वास्तव में बाबा कहते हैं रावण मरा नहीं है, रावण जिंदा है। 5 विकार के रूप में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। जब श्री राम जी रावण का वध करके आए अयोध्या में, तो मां कौशल्या पूछती है, बेटा इतने बलशाली, इतने ताकतवर दशानन लंकाधीश रावण को तुमने कैसे मार दिया? तब श्री रामचंद्र जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं, मां मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। उसके अंदर अहंकार था ना, मैं। तो रामचंद्र जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि मैंने नहीं मारा, रावण के मैंने रावण को मारा। तो सब कुछ करते हुए भी निमित्त, मैंने कुछ नहीं किया। हर चीज में बाबा हम सबको क्या सिखाता है? पॉजिटिव सिखाता है। जीवन में कुछ भी ऐसी घटना घट जाती है, ज्ञान में आने के बाद भी हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, कभी हम जैसे चाहते हैं वैसा नहीं होता है, लेकिन हमें कैसा सोचना चाहिए? पॉजिटिव, है ना। मैं तो बचपन से रामचरितमानस का बहुत अध्ययन किया हूं। तो एक छोटा सा प्रसंग उसमें और आता है। जब राम को, लक्ष्मण को, मां सीता को वनवास की आज्ञा होती है, 14 साल की वनवास, तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा क्रोधित दिखाए हैं, बहुत गुस्से में आ जाता है। ऐसे कैसे? आपने कैसे मान लिया 14 साल तक वनवास? ये तो बहुत तकलीफ होगी बाहर जंगल में, हम तो राजकुमार हैं यहाँ,
महल में रहने वाले। तो राम जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण हम गुरुकुल में थे, भूल गए? क्या करते थे गुरुकुल में? अरे वो जंगल में जाकर के कंद मूल खाना, नदी में स्नान करना और बहुत सुंदर, यही तो करना है हमको। पूरा 14 साल तक क्या करना है? तब तो थोड़ी पता था कि सीता का हरण होगा और वहां पर बाली सुग्रीव मिलेंगे, जामवंत मिलेंगे, हनुमान मिलेंगे। ये सब तो भविष्य के गर्भ में था ना। लेकिन लक्ष्मण को समझाया कि आप वनवास मत समझो इसको, क्या समझो? गुरुकुल समझो। जैसे हम गुरुकुल में रहते थे, गुरुकुल में से कंद मूल बगीचे में जाना, खेल कूद करना, यही तो जीवन बिताना है हमको। तो लक्ष्मण प्रसन्न हो जाता है। तो हम सबको अपनी इस जीवन की यात्रा में सदैव पॉजिटिव, बाबा यही सिखाता है। देखो रावण का भाई का नाम विभीषण था। विभीषण राम भक्त दिखाते हैं ना, राम का परम भक्त। जब रावण को पता चला मेरा भाई, मेरा, वो तो दुश्मन समझते थे राम को ना, मेरा दुश्मन को प्यार करता है, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। एक दिन पहुंच गया रावण विभीषण के, छोटा सा महल था, छोटा सा घर था उनका। उसको पता चला था कि विभीषण जो है राम को याद करता है। जाकर के देखा, सच में उसके घर के आगे एक तरफ रा लिखा था, एक तरफ म लिखा था। कहा देखा, लोग बोलते सही है, ये राम को याद करता है और मैं यहां का दशानन हूं, लंकाधीश हूं, और मेरे को छोड़कर मेरे दुश्मन को याद करता है। उसने ललकारा, विभीषण बाहर निकलो, मुझे पता चला है तुम राम को याद करते हो, तुमको पता है ना मेरा दुश्मन है वो, तुमने बाहर राम लिखा हुआ है। तो विभीषण बहुत सुंदर जवाब देता है, भैया मैंने राम का नाम नहीं लिखा है। बोले किसका लिखा है? मैंने अपने भैया और भाभी का नाम लिखा है। एक तरफ रावण लिखा है, दूसरी तरफ मंदोदरी लिखा है। लेकिन लिखा क्या रहता है? वो लिखा क्या रहता है? राम लिखा रहता है। हम सबको भी प्यारे बाबा ये युक्ति सिखाता है। घर गृहस्थ में रहते, परिवार में रहते, कईयों के परिवार में ज्ञान में नहीं चलते हैं, है ना, उन सब के साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा हो, है ना। एक घटना, एक माता ज्ञान में चलती थी यूपी की, उसका पति बहुत विरोधी था, ज्ञान में नहीं चलता था। लेकिन माताएं छोड़ती थोड़ी है। माताएं जब तक उनको भू भू, बाबा बोलते ना, भू भू करते थे। तो एक माता से मैंने पूछा, माता जी अपने पति को ज्ञान में कैसे लाए? बोले भैया बहुत पापड़ बेलना पड़ा। मैंने कहा क्या पापड़ बेला? तो कहा भैया मैं जैसे ज्ञान में आई तो जैसे पता चला मेरे पति को तो बहुत नाराज हुए। अरे तुम भी चले गए ब्रह्मा कुमारी में, तुम तो घर को हमारे बर्बाद कर दोगे, ऐसे कर दोगे, वैसे कर दोगे। तो उस माता ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमको बहुत राजयोग अच्छा लग रहा है, योग अच्छा लग रहा है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिल गया, आपको भी चलना चाहिए। तो उसने कहा महाराज मुझे मत ले जाना, आप भले कोई बात नहीं तुम जाओ, लेकिन मुझे कभी जाने के लिए मत कहना। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। एक दिन हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रहा था, तो अपने पति को जाकर के कहती है, पति देव हमारी जब शादी हुई थी ना, तो 7 फेरा लगाते लगाते आपने कहा था 7 जन्म साथ दूंगा। क्या कहा था? 7 जन्म साथ दूंगा। आज थोड़ा बूंदाबांदी हो रहा है, आप थोड़ा मुझे सेंटर तक छोड़ दोगे? तो उसका पति सोचता है बात तो सही है, हमने वादा तो किया था 7 जन्म साथ देंगे और सही बूंदाबांदी हो रहा है। तो कहा छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? अंदर नहीं जाऊंगा और तुम्हारी दीदी नहीं दिखना चाहिए मेरे को। कहा नहीं जी आज तो गुरुवार है, वो दीदी तो अंदर भोग बनाती रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है, बस मुझे दरवाजे तक छोड़ देना। अब जब तक गाड़ी स्टार्ट किए पति देव, माता जी भी होशियार होते हैं माताएं, तो अंदर जाकर के फोन कर दिया, दीदी बाहर निकलना, दीदी आज बहुत मुश्किल से तैयार हुआ है। अब जैसे गाड़ी आई तो दीदी बाहर खड़ी है। वो पति देव सोचता है देखा जिस बात का डर था वही हो गया, जिसको मैं देखना नहीं चाहता था वही खड़ी है, आने दो बताता हूं इसको। अभी आज पक्का अंदर गई थी, पक्का फोन किया होगा, मुझे तो बोली थी भोग बनाती है दीदी, बाहर कैसे खड़ी है? अंदर अंदर लाल लाल हो रहा है। अब जैसे गाड़ी खड़ा किया, दीदी लोग इतना प्यार से, भाई साहब ओम शांति, इतना प्यार से ओम शांति, तो आधा गुस्सा वहीं खत्म। मैं तो बहुत याद करती हूं भाई जी आपको, कैसा चल रहा है कारोबार, घर कैसा है, तबीयत पानी कैसी है?
तो अंदर अंदर गुस्सा भी कर रहे हैं और ऊपर से मन में लग रहा है कि दीदी बहुत प्यार से बात करती है। लोग ऐसे बिना मतलब के भड़काते हैं, इतना प्यार से, कोई पूछते भी नहीं हमारे घर परिवार के बारे में, दीदी इतना प्यार से पूछ रही मेरे को। अब दीदी लोग तो हाथ में टोली लेके खड़े रहते हैं, लीजिए भाई साहब ये भगवान का प्रसाद है, खाना जरूर। अभी तक अपने पत्नी का प्रसाद खाती नहीं थी वो, लेकिन दीदी ने दिया है। अब वो घर गया, घर जाकर स्नान वगैरह किया और वो भगवान का प्रसाद खा लिया। अब खाने के बाद वो प्रसाद पेट में जाके बोलता है ओम शांति। कहां जाके बोलता है? पेट में जाके बोलता है ओम शांति। ओम शांति मय हो गया पेट पूरा। अब जैसे उसकी पत्नी आई, गुरुवार का भोग वो खा करके बहुत प्रसन्न, कहता है बहुत अच्छा लगा, आपकी दीदी तो बहुत अच्छी बात की मेरे से, मेरे को प्रसाद भी दिया, वो प्रसाद में भी ओम शांति समाया हो, जब से खाए हो मुझको ओम शांति निकल रहा है। जो ओम शांति बोलना नहीं चाहता था, ओम शांति को देखना नहीं चाहता था, अब वो पत्नी कहती है कि जी मैं तो कब से बोलती हूं आपको, 7 दिन का कोर्स कर लो, 7 दिन का कोर्स कर लो। अब वो दूसरे दिन से 7 दिन का कोर्स किया, वो भी बाबा का बच्चा बन गया। अब गाड़ी लेके तैयार है, तुम चलती कि नहीं चलती हो, मैं जा रहा हूं। नहीं फिर जो व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता था, जो व्यक्ति सेंटर तक आना नहीं चाहता था, वो गाड़ी लेके तैयार है। किसका कमाल है ये? किसका कमाल है? सब बाबा का कमाल है। अनेक घटनाएं ऐसी, अनेक घटनाएं, कब किस आत्मा को भगवान अपना बना दे। दिल्ली की घटना है, एक सेंटर में एक भाई आया कोर्स करने के लिए, तो सेंटर की दीदी लोग कहीं प्रदर्शनी लगाने गए थे। एक माता को छोड़ के जाते हैं ना सेंटर में, क्या करते हैं, माता सेंटर को संभालना, कोई आए जाए तो हम लोग प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। अब वो व्यक्ति आया, वो माता से पूछा, माता जी दीदी लोग हैं क्या? बोले नहीं भैया प्रदर्शनी लगाने गए हैं। क्या करना था भैया? तो भैया ने बोला दीदी मुझे, माता जी मुझे कोर्स करना था। बोले भाई जी आप कल आना। दूसरे दिन आया, फिर वही दीदी लोग सब कोर्स प्रदर्शनी लगाने गए थे। तीसरे दिन फिर आया, अब वो तीसरे दिन वो कहता है माता जी आप भी तो ओम शांति वाले हो ना? हाँ भैया ओम शांति वाले हूं। बोले आप नहीं करा सकती क्या कोर्स? उसको नशा चढ़ गया, हाँ भैया करा देते हूं कोर्स। उसको आता जाता कुछ नहीं था, कुछ नहीं आता था उसको। वो सामने बिठा करके बोलती है तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा, यहां देखो मेरा, यहां मस्तक के मध्य आत्मा, तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा, बस 15 मिनट बैठे रहो, हो गया आज का कोर्स, आज का कोर्स पूरा, जाओ अब कल आना। अब वो भाई बोलता है कौन सा कोर्स है भाई? तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा। लेकिन उसके चेहरे की चमक और उसके चेहरे की खुशी से उसको लगता था कि इसके अंदर इसको कुछ अनुभूति हुई है। दूसरे दिन आया, कल आना बोले, दूसरे दिन आया, आज दीदी लोग हैं क्या? नहीं भैया वो तो प्रदर्शनी लगाने गए हैं, मैं ही कोर्स कराऊंगी, बैठ जाओ है सामने। जैसे हम आत्मा बिंदु ऐसे परमात्मा भी बिंदु, परम धाम में रहता है, बस अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करो। 15 मिनट बैठो अभी, बस हो गया आज का कोर्स, जाओ कल आना। आप 7 दिन का कोर्स हो गया 15-15 मिनट में। आज वो भाई एक सेंटर का डायरेक्टर है, ताली बजा दो। वो भाई जिसको माता ने कोर्स कराया, वो भाई एक सेंटर का आज की डेट में डायरेक्टर है, इंचार्ज है। कराने वाला कौन? कराने वाला कौन? बाबा है। कब किस आत्मा को किसके द्वारा कब अपना बना ले हमें पता नहीं चलता है। चंडीगढ़ में एक माता बहुत विरोधी थी, ब्रह्मा कुमारी इसकी बहुत विरोधी, उसका पति एकदम बाबा का बच्चा। तो उस दिनों चंडीगढ़ में एरोप्लेन से पर्चा गिर रहा था, बाबा का पर्चा। तो वो माता को पता चला, पूरा न्यूज में आ गया था आज ब्रह्मा कुमारी लोग जो है ना आज पर्चे गिराने वाले हैं। तो उसने एक शर्त रख दिया। क्या शर्त? मैं छत में खड़ी रहूंगी, अगर वो पर्चा मेरे हाथ में गिर गया तब तो मानूंगी तुम लोग का भगवान का ज्ञान है। उसने कहा खड़े हो जाओ, तुम्हारे हाथ में ही गिरेगा। अब एरोप्लेन घूम रहा है वहां चंडीगढ़ में, कौन सा पर्चा तुम्हारे हाथ में गिरेगा, चलाने वाला को क्या पता तुम खड़ी हो। और सच में यही हुआ, 15 मिनट चक्कर लगाता रहा एरोप्लेन, एक पर्चा गिर करके उसके हाथ में आ गया। वो बाबा का बच्चा है भी, उसके हाथ में पर्चा गिर गया। असंभव काम भी बाबा क्या करता है? संभव कर देता है। ऐसा थोड़ी पता था कि हम लोगों को
क्या ऐसा ईश्वरीय ज्ञान मिलेगा, ऐसे पढ़ाई पढ़ेंगे, ऐसे जीवन की यात्रा हमारी चलेगी, है ना। तो लास्ट में भी 2 मिनट में सुना देना चाहता हूं। आज 10 तारीख है, 18 तारीख को क्या है, बाबा मिलन। हमारे पास 8 दिन है, 8 दिन है ना। रोज कल सुबह से प्रभु मिलन की अनुभूति विशेष करेंगे। 8 दिन बाद भले बाबा का डेट है, लेकिन हमें रोज बाबा को अपने पास बुलाकर, कल से मैं जो करता हूं 1 साल से बता देना चाहता हूं, सुबह उठती आंख खुलते ही बाबा और मम्मा को अपने सामने देखें। किसको? बाबा और मम्मा को अपने सामने देखो। आप मत जाओ ऊपर, अपने सामने देखो। आंख खुलते ही कौन दिखना चाहिए? माता पिता दिखना चाहिए। माता पिता मुझे आया है, मेरे लिए आया है, मुझे जगा रहा है, मुझे बहुत प्यार कर रहा है, मेरे मस्तक पे हाथ फेर रहा है, मुझे उठो कह रहा है, मुझे गुड मॉर्निंग कर रहा है ना। बच्चे के सामने माँ बाप आ जाता है तो बच्चे को क्या लगता है? खुशी होती है। हम बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान मेरे सामने आया है, मुझे दृष्टि दे रहा है, मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहा है। और 5 सोमान का अभ्यास। मैं एक महान आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये 5 सोमान। मैं एक महान आत्मा हूं, पहला उठती सोच लो। मैं एक महान आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, पूर्वज, मैं फरिश्ता हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और 5वां, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये 5 सोमान का अभ्यास रोज करें। छोटे छोटे होमवर्क हमसे रोज करना है। दूसरा, बाबा को अपने जहां भी आप ठहरे हैं, दिव्य दर्शन में चाहे राज ऋषि में, बाबा को अपने कमरे में बुला लो। बाबा चक्कर लगा रहा है, बाबा के साथ है, बाबा के अंग संग हूं मैं, साथ की अनुभूति। तीसरा, जब भी आप मुरली सुनने आए, चाहे रोटी डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, चाहे सब्जी से आ रहे हैं, चाहे डाइनिंग से आ रहे हैं, अकेले नहीं आना। कल से मेरे साथ क्लास में कौन आ रहा है? बाबा आ रहा है ना। और 8 दिन के लिए संकल्प करो, है ना। मुरली क्लास में 1 घंटा, आधा घंटा, चाहे ऊपर हम मुरली चले चाहे नीचे चले, 1 घंटे तक मेरा मोबाइल बंद रहना चाहिए, पूरी तरह बंद, एकदम बंद कर दो। किसी का मोबाइल बजता है तो सबका संकल्प चलता है ना, चलता है ना संकल्प। तो अपने लिए प्रतिज्ञा करो। मैं आजकल सब सेंटर में बंद करवाता हूं मुरली 1 घंटा, सब भाई बहनों को। देखो 5-6 साल पहले मैं सूरज भाई जी के साथ गया था कानपुर गया था। तो कानपुर में हम 4 दिन तक थे। 4 दिन किसी का मोबाइल ही नहीं बजा। मैंने वहां की दीदी से पूछा, दुलारी दीदी को, साकार बाबा के समय के है। मैंने कहा दीदी आपका सेंटर में बड़ा डिसिप्लिन है। बोले कैसे भैया? मैंने कहा दीदी मैं 4 दिन से यहां पर हूं, 1 दिन भी किसी का मोबाइल नहीं बजता। तो बोले भैया इसके पीछे कारण है। मैंने कहा दीदी क्या कारण है? बोले हम लोगों ने नियम बनाया है, अगर क्लास के बीच में किसी का मोबाइल बजेगा तो 500 रुपए भंडारी में डालना पड़ता है। कितना डालना पड़ता है? 500 रुपए भंडारी में डालना पड़ता है। इसलिए घर से निकलते लोग क्या करते हैं? अपना मोबाइल बंद करके रखते। अगर किसी का बज गया तो दूसरा बोलेगा डालो 500 रुपए तुम्हारा बच गया, है ना। तो कुछ न कुछ नियम में अपने को बांध लेने से हमारी अपनी कमाई होती है। तो क्लास में आते समय बाबा की याद में, मुरली सुनते समय पूरा मोबाइल बंद। इसके अलावा कल से आज से ही करना, भोजन करते समय, चाय पीते समय, पानी पीते समय, दूध पीते समय 15 सेकंड दृष्टि दो। 15 सेकंड दृष्टि देना है। भोजन को, पानी को, चाय को, दूध को, जो भी आप पीते हैं खाते हैं, 15 सेकंड, ज्यादा नहीं लगता है 15 सेकंड। 15 सेकंड दृष्टि दो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। दृष्टि देकर ही खाना है। इसके अलावा दिन भर में बाबा को साथी बना करके रखना। यहां तो वैसे भी मधुबन में बाबा का सब साथ का अनुभव होता ही है, लेकिन रात को सोने से पहले एक छोटा सा अभ्यास आज से ही करना सभी। रात को सोने से पहले ध्यान से सुनना सभी, हाथ जोड़कर जब आप बेड में चले जाते हैं, बिल्कुल लास्ट में सब काम बंद कर दिया, मोबाइल बंद, रात में हाथ जोड़कर मुझ आत्मा के द्वारा संसार की किसी भी आत्मा को किसी भी जन्म में किसी भी रूप में जाने अनजाने दुख दिया हो, कष्ट दिया हो, तो सभी से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूं। ये करना है।
है ना? क्योंकि हमें पता नहीं हम कहां किस रूप में किसको क्या किया है, ये आत्मा में रिकॉर्ड है। तो क्षमा मांगना है और दूसरा क्षमा करना है। मुझे भी किसी ने दुख दिया हो, कष्ट दिया हो, जाने अनजाने, किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में, तो उन सबको मैं क्षमा करता हूं या करती हूं। तो क्षमा मांगना है और क्षमा करना है। इससे हमारी आत्मा शुद्ध होती जाएगी और आपका नींद भी अच्छा होगा और दूसरे दिन आपको फ्रेश रहेंगे। ठीक है, ओम शांति, धन्यवाद। चलो बाबा की याद में मैं 2 मिनट कमेंट्री कर देता हूं। पांडव वन की यात्रा करके आएंगे, 4 धाम, 1-1 मिनट। बाबा का कमरा, झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, वहां से वापस आएंगे। सब संकल्प शांत कर ले, मन बुद्धि एकाग्र। मैं आत्मा लाइट हाउस, माइट हाउस, तपस्वी आत्मा इस देह से निकलकर पहुंच जाए पांडव भवन के प्रांगण में। इस संसार का सबसे बड़ा तीर्थ भगवान का अवतरण भूमि। धीरे कदमों से बाबा के कमरे में पहुंच जाए। साकार में बाबा को देखे, दृष्टि ले बाबा से, हाथ मिला ले, बाबा की गोद में बैठ जाए, छोटा बच्चा बन जाए। पुनः दृष्टि ले, बाबा वरदान दे रहा है बच्चे, बाप समान भव। बाबा के कमरे से निकलकर झोपड़ी में पहुंच जाए। साकार में बाबा बैठे हैं, मीठी मीठी बातें करें। अपना सारा पोता मेल बाबा को सुना दे। बाबा वरदान दे रहा है बच्चे, स्नेह स्वरूप भव। झोपड़ी से निकलकर पहुंच जाए हिस्ट्री हॉल। सामने बाबा और मम्मा, दोनों से दृष्टि ले। आदि देव, आदि देवी, कभी बाबा के गोद का अनुभव करे, कभी मां के आंचल में समा जाए। बाबा वरदान दे रहा है बच्ची, समर्थात्मा भाव। हिस्ट्री हॉल से निकलकर पहुंच जाए शांति स्तंभ। 3 बार चक्र लगा ले। टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ माइट, टावर ऑफ प्यूरिटी। 1000 भुजाधारी बाबा सामने। बाबा वरदान दे रहा है बच्ची, शक्तिशाली आत्मा भाव। स्वयं में शक्ति भरकर
शांति स्तंभ से उड़ता पंछी बनकर आ जाए मेडिटेशन हॉल में, अपनी इस देह में मस्तक के मध्य मस्तक मणि बनकर कर्म क्षेत्र पर उपस्थित हो जाए। ओम शांति।